में सुबह कंकर शंकर की पूजन कर ली। इतने में माइक पर सूचना मिली कि भोजन प्रसाद चालू हो गया। बाबा भोजन प्रसाद चालू हुआ। हमें तो मालूम था कि आधे टुकड़े से आधे टुकड़ा ज्यादा नहीं खा सकते ये। हम उनको अंदर लेकर गए और वहां हमने थाली लेकर भोजन लिया। गुरुदेव 4 साल में आधी रोटी से आधी रोटी का टुकड़ा खाया। पहली बार 4 साल में पहली बार बाबा के धाम में कंकर शंकर पूजन करने के बाद जब हम अंदर गए वहां उन्होंने रोटी ली। रोटी हमने आधी दी तो कहा पूरी दो। एक रोटी दी, फिर दूसरी रोटी दी, फिर तीसरी रोटी दी, फिर चौथी रोटी दी। जिंदगी में पहली बार 4 रोटी उन्होंने यहाँ खाई। हम समझ नहीं पाए। पहली बार बाबा का ऐसा चमत्कार देखा कि 4 साल में पहली बार 4 रोटी, 4 साल में पहली बार ये 4 रोटी खाई। और भोजनशाला को हम नमन कर कर यहाँ से चले गए। बाबा को प्रणाम करा। बाबा की ऐसी कृपा हुई हमारे खून बंद हो गया। वहां पहुंचने के बाद घर पहुंचे तो उनके शरीर में थोड़ा बल आया और बाबा की ऐसी कृपा हुई रुद्राक्ष ले गए, जिसको गलाकर शिव जी को जल चढ़ाकर पति को देना प्रारंभ करा। डॉक्टर ने तो कह दिया था कि बचेंगे नहीं। उनके मुख में जो 4 गठाने थी वो पूरी पानी की तरह गल गई और आज मेरे पति पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गए। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए गुरुदेव शिव शिव जैसे ही उनको जून में आराम लगा उन्होंने तुरंत बाबा की सीहोर में आकर सीवन नदी का जल भरकर बाबा की कावड़ चढ़ाई और बाबा की कृपा से आज वो पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। मैं बाबा को प्रणाम करने और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई। कहीं बैठी हो लाली जी, भिंड से हैं, अगर कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय लगा लो गिरा जा रहा भोले से अब तो न डालो, गिरा जा रहा उठा लो। बाबा से शिव की भक्ति शंकर भगवान थोड़ा मिठास करो, गला पकड़ रहा है बहुत ज्यादा, बोलने में दिक्कत हो रहा है। शिव भक्ति का स्मरण भगवान शंकर की कृपा, शिव नाम का स्मरण हमारे जीवन में आप किस भाव से उसको किस भाव किस आप सब तो बाबा के धाम पर आ जाते हो भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए। कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आप तो आकर 1 लोटा जल चढ़ाते हो। कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आकर आप तो 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का मंत्र जाप करते हो। कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आकर आप तो झोली फैलाते हो। पर सत्यता तो ये है कि मेरा बाबा जिसके दुखड़े को मिटाना होता है उसी को कुबेरेश्वर धाम बुलाता है, वरना बाहर से
4 साल से कैंसर जैसा रोग था, मुंह से खून बहता रहता है, पर शिव जी की कृपा से आज पूर्ण तरह से स्वस्थ है। एक बार ताली बजाकर जोरदार शिव कृपा। उसको विश्वास, उसको अगर नहीं देना होता है तो किसी को कुबेरेश्वर धाम बुलाता भी नहीं। बुलाया है तो ये निश्चित है कुछ ना कुछ देकर भेजेगा। बुलाया है तो कुछ ना कुछ देगा, वरना देता है ना। नहीं देना तो नहीं देना, नहीं देना बुला। देवराज नाम के ब्राह्मण को अगर कुछ देना था तो उसको मंदिर के अंदर प्रवेश कराया, वरना वो तो चोरी का धन लेकर जा रहा था। जाता जिससे प्रेम करता था उसके पास जाकर उसको वो सोने का और रानी का हार दे देता, और उसको शिव जी के मंदिर बुलाया मतलब कुछ देना। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर है वो भी पत्र देखिए। मेरा नाम कविता राठौड़ है, मेरे पति का नाम बलीराम राठौर है। कहीं बैठे हो राठौर साहब? आप ही हैं? एक बार वापस साथ मिलाओ। ठीक है, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाओ। बेटा आया है क्या साथ में? आया है बेटा? आया, उसको भी लेकर। मेरा नाम कविता राठौर है, मेरे पति का नाम बलीराम राठौर है, मेरे बेटे का नाम विश्वलक्ष्य राठौर है। कविता राठौर नागेश कॉलोनी, अहमदपुर, राजू तहसील अहमदपुर, जिला लातूर, महाराष्ट्र की रहने वाली है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा 22 साल का है। बेटे को एक बीमारी लग गई, जिस बीमारी में हर 8 से 10 दिन में ब्लड चढ़ाना पड़ता है, और 8 से 10 दिन में उसको ब्लड देना पड़ता था। लाखों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसको ये बीमारी होती है, जिसके शरीर में 8 से 10 दिन में ब्लड देना ही होता है, जिसको थैलेसीमिया कहते हैं। गुरुदेव उस बीमारी के चलते चलते मेरे बेटे की तबीयत एक दिन खराब हो गई, इतनी खराब हो गई तो हम उसको लातूर के बड़े हॉस्पिटल में भर्ती करा दिए। जब हमने भर्ती कराया, लेकिन बेटे की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती चली गई, और एक दिन सुबह 8 बजे मेरे बेटे ने दम छोड़ दिया। बेटे के प्राण चले गए। 2024 की ये घटना है। डॉक्टर बोले हमें माफ करो, आप इसको अब ले जा सकते हैं। मेरे बेटे को हम घर लेकर आने के लिए तैयार हुए, पर पति ने कहा कि एक भाई ने मुझे कंकर शंकर लाकर दिया है सीहोर का, वो हॉस्पिटल में दिया है, पर उस कंकर शंकर का मतलब क्या? बेटा तो मर गया, उसका दम क्या करेगा? पत्नी ने कहा मैंने सुना है वो सीहोर वाला बाबा कहता है कि कंकर शंकर की बड़ी महत्वता है, आप मुझे वो कंकर तो दो। शरीर अपन घर लेकर चल रहे हैं, एक बार मैं उस कंकर को इसके शरीर से तो छुआऊं। एक हाथ में बेटे का हाथ ले लिया, और उसी हाथ में मैंने कंकर को बेटे के हाथ में दबाकर कहा बेटा एक बार तो दम भर, श्वास तो ले बेटा, एक बार तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह बेटा। देख तेरे हाथ में मैंने कुबेरेश्वर धाम का कंकर दिया, उठ तो बेटा। बेटे के हाथ में जैसे ही कंकर दिया, बेटे के मुंह से श्वास निकलना प्रारंभ हुआ। बेटे के मुंह से श्वास निकलना प्रारंभ हुई। हॉस्पिटल से सूचना मिल गई थी तो पूरे गांव के लोग एकत्रित हो गए थे। बेटे का शव लेकर हम वहां पहुंचते, उससे पहले पूरे गांव के लोगों ने श्रद्धांजलि का बैनर भी लगा दिया था, आरती की तैयारी भी हो गई थी। गुरुदेव तभी श्वास आते से हम उसको पुनः लातूर के हॉस्पिटल में लेकर गए, और लातूर के जैसे ही हॉस्पिटल में लेकर गए, डॉक्टर ने कहा कि इसकी तो श्वास चल रही है।
उसी समय पर ऑपरेशन की तैयारी करने लगे। अब किस चीज का ऑपरेशन हो रहा था समझ नहीं आ रहा था, पर बेटे को हमने कहा कि जब इतना हो गया तुरंत मंदिर में जाकर जल दिया, रुद्राक्ष का पानी दिया, कंकर शंकर पर चढ़ा हुआ जल दिया। डॉक्टर ने कहा इसको ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं है, और बाबा की कृपा से बेटा ठीक हो गया। मैं शिव जी को आज नमन करने के लिए आई हूँ कि मेरे बेटे को 6 घंटे के बाद प्राण वापस दिए हैं। मैं बाबा को यहाँ नमन करता हूँ। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए।